Hey, hello and welcome. Today in this video, we are going to solve some questions from class 10 physics, geometrical optics. We have got paper 2 of 2017. So let's see the question number 2 of this year. So the question number 2 is define the power of a lens and we have to write the SI unit. So first of all, let's define the power of a lens. So the power of a lens is defined as the reciprocal of focal length measured in meters. So this is the definition of power of a lens, that it is defined as the reciprocal of focal length measured in meter. So यहाँ इसका formula भी अगर हम mention कर दें, so we know that power F P is equals to 1 over F. Then second part of the question में हमें इसका SI unit में mention करना है. So the SI unit will become 1 over F means 1 over meter, and 1 over meter will become meter inverse, and meter inverse is equal to diopter. So diopter is the SI unit of power of a lens जिसको हम capital D से represent करते हैं. Then we have another question in 2017 that is of 3 marks. The real depth of a pool is 5.50 meters and we have to find the apparent depth of the pool, and the refractive index of water is 1.33. So let's mark the data first. We have the real depth as dr and we have to calculate the apparent depth. So इसको हम TA से represent कर देते हैं, and refractive index of water is 1.33. So यहाँ हमने जो है वो डेटा मेंशन कर दिया, चाहे तो हम इसको यहाँ अलग से नोट भी कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला रिकॉल करें तो इट इज इक्वल टू रियल डेप्थ ऑफ द पूल डिवाइडेड बाय अपीयरेंट डेप्थ. तो यहाँ से अगर हमें अपीयरेंट डेप्थ मालूम करनी है तो अपीयरेंट डेप्थ विल बी इक्वल टू dr ओवर refractive index. So the real depth is 5.50 divided by the refractive index, that is 1.33. We will get 4.13 meters. So the correct answer for this question is apparent depth of the pool will become 4.13 meters. So this is the answer for this question. So where we have got the question number 10 of this year 2017, and this consists of 5 marks. So in this question we have to complete the ray diagram of a ray of light passing through this triangular prism, and साथ साथ हमें इन 5 रेज को, इन 5 पार्ट्स को मेंशन करना है इन आर डायग्राम. सो सबसे पहले तो हम अपनी डायग्राम को कंप्लीट करते हैं. सो डायग्राम में हमारे पास यहाँ एक इंसिडेंट रे मौजूद है जिसको हम आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द इंसिडेंट रे जिसको हम यहाँ आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इंसिडेंट रे विल स्ट्राइक द सरफेस ऑफ ग्लास एंड एयर. तो यहाँ हमारे पास इंसिडेंट रे हमने ग्लास तक एक्सटेंड कर दी. देन हमें पता है कि एयर टू ग्लास जाते हुए एयर इज एयर एंड दिस इज मीडियम ग्लास. एयर से ग्लास में जाते हुए रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो बेंडिंग करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ मैंने जो है वो नॉर्मल ड्रॉ कर दिए. नॉर्मल मीन्स के सरफेस के साथ या बाउंड्री ऑफ द मीडियम के साथ 90 डिग्री फॉर्म होगा. तो ये हमारे पास एक नॉर्मल लाइन आ गई, एंड नॉर्मल से इस रे ने, इंसिडेंट रे ने अवे फ्रॉम दी टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होना है. सो लेट्स से दिस इज द ओरिजिनल पाथ. स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर जो है वो ओरिजिनल पाथ हो जाएगा ये इंसिडेंट रे का, एंड वी नो दैट के रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में पास नहीं हो रही है बिकॉज यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है. तो मीडियम चेंज हो रहा है तो हम साथ साथ लाइट की डायरेक्शन को भी चेंज कर देते हैं. तो जब लाइट
बेंड हो रही है तो वी नो दैट लाइट टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी, तो हमने टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड कर दिया। ये हमारे पास जो रे आ गई, दिस इज आवर इंसिडेंट रे। अब अगेन ग्लास से एयर में जाते हुए लाइट स्ट्रेट पास नहीं होगी बल्कि बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो यहाँ पर मैं दोबारा से एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। सो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ग्लास और एयर की बाउंड्री पे। सो ये हमारे पास रे आ गई नॉर्मल रे, और अब हमें अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड करना है रे को, बिकॉज रेज ऑफ लाइट जब पास होगी ग्लास से एयर में तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो ये कुछ इस तरह से हमारी एक रे फॉर्म हो जाएगी जो कि अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड हो रही है। दिस विल बी आर इमर्जेंट रे। तो ये हमारे पास एक डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब इसके अंदर कुछ लेबलिंग वाला पार्ट है, वो हम पार्ट मार्क कर देते हैं। सो नॉर्मल लाइन जो है वो सरफेस के साथ 90 डिग्री फॉर्म करती है। तो यहाँ हमने जो है वो फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर मार्क कर दिया कि यहाँ हमने नॉर्मल मार्क किया है। देन रिफ्रैक्टेड रे आर से रिप्रेजेंट की थी हमने, तो यहाँ हमने आर को मार्क किया हुआ है कि दिस रे इज ए रिफ्रैक्टेड रे। देन वी हैव टू लेबल द इमर्जेंट रे। तो यहाँ हमारे पास ये इमर्जेंट रे भी आ गई जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है ई के साथ। एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट एंड एंगल ऑफ डेविएशन, ये दो चीज़ें और मार्क करनी है। तो सबसे पहले हम एंगल ऑफ इमर्जेंट को मार्क कर देते हैं कि दिस एंगल इज मेजर्ड बिटवीन नॉर्मल लाइन एंड इमर्जेंट रे। सो एज वी कैन सी हियर हमारे पास यहाँ एक नॉर्मल लाइन मौजूद है। नॉर्मल लाइन और इमर्जेंट के दरमियान ये जो एंगल मैंने मार्क किया है, दिस विल बी नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंट। देन एंगल ऑफ डेविएशन मार्क करने के लिए दिस एंगल इज बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इंसिडेंट और इमर्जेंट के दरमियान जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर एक डॉटेड लाइन के साथ एक्सटेंड भी की हुई है। देन इमर्जेंट रे को भी बिहाइंड द पाथ हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं, तो यहाँ मैंने एक्सटेंड कर दी। तो ये हमारे पास इंसिडेंट रे का पाथ है, दिस इज आवर इमर्जेंट रे। तो इन दोनों के दरमियान जो यहाँ पर ये एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस एंगल विल बी नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल डी। सिमिलरली यहाँ पर भी जो एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है, दिस विल ऑल्सो बी नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हमारे पास कंप्लीट 5 मार्क्स के लिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। Now let's come to another question, and this is from our 2016 paper. So first of all हमारे पास यहाँ 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन मौजूद है। State the laws of refraction. So laws of refraction को mention कर यहाँ पे लिख दे। As we know that there are 2 laws of motion, 2 laws of refraction. So जिसमें सबसे पहला जो लॉ है वो डिफाइन करता है the incident ray and refracted ray, and third one is the normal. All these 3 rays, normal line, refracted ray and incident ray, they all lie on a same plane. तीनों जो रेज हैं वो सेम प्लेन के ऊपर लाई करती हैं। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सिमिलरली सेकंड लॉ को यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। द सेकंड लॉ स्टेट दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल and the sine of refracted angle, these two ratios are always equal. The ratio of sine of incident and the sine of refracted angle is always constant, and this constant is known as refractive index. ये हमारे पास जो है वो सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट है। तो इसी सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट को वी कैन राइट इन मैथमेटिकल फॉर्म एज n इज इक्वल टू साइन ऑफ i डिवाइडेड बाय साइन ऑफ r। ये हमारे पास सेकेंड दोनों लॉज की स्टेटमेंट्स आ गई। देन क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। लेबल द डायग्राम बाय पुटिंग नॉर्मल
incident and refracted ray in this diagram. So as we can see हमारे पास एक ग्लास टू ग्लास पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब की एक रे डायग्राम फॉर्म हो रही है. सो जैसे कि हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि ये इनकमिंग एरो जो कि एयर से ग्लास की तरफ एंटर हो रहा है. सो दिस रे विल बी नोन एज आवर इंसिडेंट रे. ये सिंपल सी हमारी इंसिडेंट रे हो जाएगी. देन हमारे पास ये जो एक डॉटेड इमेजनरी परपेंडिकुलर लाइन है जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, तो ये हमारे पास नॉर्मल लाइन आ गई. और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल फॉर्म होता है इट इज़ नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. Then this incident ray band changes its direction when passing from A to glass. So this ray will be known as our refracted ray. और रिफ्रैक्टेड रे को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय आर. और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान जो एंगल है इट इज नोन एज रिफ्रैक्टेड एंगल. देन अगेन जब this refracted ray will pass again from glass to air, so this ray will be known as our emergent ray. ये हमारे पास इमर्जेंट रे कहलाती है जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं. सो इन शॉर्ट वी हैव टू मार्क नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे. तो हमारे पास ये तीनों चीज़ें मार्क की हुई हैं. नॉर्मल लाइन हमने मेंशन कर दी, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे. इसके अलावा भी बाकी तमाम रे डायग्राम को हमने कम्प्लीटली यहाँ पर लेबल कर दिया है. तो ये 2016 हमारे पास एक और क्वेश्चन मौजूद है दैट कंसिस्ट ऑफ 5 मार्क्स. इन दिस डायग्राम हमारे पास एक इंसिडेंट रे मौजूद है जो कि ग्लास स्लैब की बाउंड्री के ऊपर बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री स्ट्राइक कर रही है. दिस इज आवर नॉर्मल लाइन और डायग्राम के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री. तो ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी एंड हियर द एंगल विल बी इक्वल्स टू आर. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ग्लास का दिया हुआ है दैट इज 1.5, तो ये हमारे पास n हो जाएगा. द वैल्यू ऑफ sin 60 क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 0.866. वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमारी अननोन वैल्यू है. एंड वी हैव टू फाइंड द साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, तो ये भी हम मालूम कर देंगे इस सवाल के अंदर. और साथ साथ हमें एक और चीज़ गिवन है दैट साइन इनवर्स ऑफ 0.577 इज इक्वल टू 35.2. So as we know that second law of refraction states that refractive index is equal to sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. ये हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.5 एंड साइन आई की वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन आर. वैल्यूज़ को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया. साइन आर को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं इक्वेशन के. सो दिस विल बिकम साइन 60 डिवाइडेड बाय 1.5. तो साइन 60 की वैल्यू भी हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गिवन थी दैट इज 0.866 डिवाइडेड बाय 1.5. तो 0.866 को हम डिवाइड कर देते हैं 1.5 से. सो द वैल्यू ऑफ साइन आर विल बिकम इक्वल टू 0.577. तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है साइन आर के लिए. देन आर मालूम करने के लिए हम यहाँ से साइन इनवर्स अप्लाई कर देते हैं. सो आर विल बिकम इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0.577. सो डेटा के अंदर एज वी कैन सी सवाल में हमें कहा गया है कि साइन इनवर्स ऑफ 0.577 इज इक्वल टू 35.2 डिग्रीज. तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. Similarly, we have to find the value of critical angle. So, sin of critical angle की हमें यहाँ वैल्यू मालूम करनी है. So, refractive index और critical angle के दरमियान जो रिलेशन है that it is n is equals to sine of 1 over sine of critical angle.
तो अगर हम यहाँ से साइन क्रिटिकल एंगल को सब्जेक्ट बना लें तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल विल बिकम इक्वल्स टू 1/n। n की वैल्यू हमें गिवन है 1.5, तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1.5। सो 1 को डिवाइड कर देते हैं 1.5 से, वी विल गेट 0.66। So sine of critical angle will be equals to 0.66। So ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया फॉर दिस क्वेश्चन, दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 35.2 degrees and sine of critical angle will be equals to 0.66। Then in the same option ERQ, we have got another question. An object is placed at a distance of 12 centimeter. So यहाँ हमारे पास एक convex lens की बात हो रही है। So we know that convex lens जो है वो एक converging lens है, and converging lens की जो focal length है वो हमेशा positive में होती है। So हमारे पास focal length given है 8 centimeter and we have a distance of object that is 12 centimeter। So ये हमारे पास हो जाएगा P। Find the position, तो हमें position of image मालूम करनी है, that is represented by Q, and we have to state the nature of the image, because we know that जो converging lens है वो real image and as well as virtual image दोनों form करता है। So data form करते हैं सबसे पहले तो, so object distance P is equal to 12 centimeters, the focal length is equal to 8 centimeters, and we have to find the position of image as well as its nature। So सबसे पहले तो हम Q के लिए फॉर्मूला बनाते हैं। We know that 1/f is equal to 1/p plus 1/q। So 1/q will be equals to 1/f minus 1/p, और LCM लेने के बाद फॉर्मूला हमारा हो जाएगा p minus f divided by pf। So finally the value of q will be equals to p multiplied by f divided by p minus f। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 12 multiplied by 8 divided by 12 minus 8। So 12 को सबसे पहले तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। So 12 into 8 will be equals to 96 divided by 12 minus 8 is 4। So 96 को फाइनली हम जब डिवाइड करेंगे by 4, we get 24 centimeters। So the value of Q here is plus 24 centimeter, and the sign positive here shows that nature of the image is real। सो नेचर भी यहाँ मेंशन करते हैं, बिकॉज सवाल में हमसे नेचर भी पूछी गई है। सो नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड इमेज इस सवाल में फॉर्म हो रही है। सो हियर वी हैव द क्वेश्चन फ्रॉम आवर पेपर 2015 और 2015 के क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर। वी हैव टू राइट ट्रू और फॉल्स फॉर दिस स्टेटमेंट। लाइट ट्रेवल्स स्लोअर थ्रू ग्लास देन एम्प्टी स्पेस। सो दिस इज आवर ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज ग्लास इज a rare dense medium। Glass is our dense medium and the air or empty space is the rare medium। सो रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कम होती है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी स्लोअर एंड स्लोअर। Then statement 2, when a light travels from glass to air, that means dense medium to the rare medium। Dense to rare medium, the path of light will bend towards the normal, so it is a false statement because light when travels from dense medium into the rare medium, so the light direction always bends away from the normal। Light हमेशा away from the normal bend हो जाती है, and the speed and wavelength both increases while the frequency remains constant। Now we have the question number 3 that of 2 marks, and we have a diagram that shows the total internal reflection of light when it is traveling from glass to air। We have to write the conditions for the total internal reflection।
So we know that this phenomena only occurs when two conditions are fulfilled. So the first condition is such that the angle of incidence must be greater than the critical angle. एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से लार्ज होना चाहिए. If it is smaller, then the total internal reflection will not occur. The second condition is such that the light must enter from dense medium into the rare medium. अगर लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना वी कैन ऑब्जर्व. अगर रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगी सो वी कैन नॉट ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. Then we have another question from our 2015 paper. An image under glass slab appears to be raised by 8 millimeters. So यहाँ हमारे पास एक इमेज की डेप्थ मौजूद है, दैट इज अपीयरेंट डेप्थ, जिसको हम मेंशन कर देते हैं बाय DA. And if the refractive index of glass is 1.5, we have to find the actual thickness. यहाँ हम refractive index of glass भी मार्क कर देते हैं, that N is equal to 1.5. And we have to find the actual thickness, that is the real depth of this glass slab. So simply refractive index का formula apply करते हैं, N is equal to real depth divided by apparent depth. तो अब रियल डेप्थ मालूम करनी है तो हम रियल डेप्थ मालूम करने के लिए डिवाइड में जो अपीरेंट डेप्थ है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द एक्चुअल डेप्थ. सो रियल डेप्थ विल बी इक्वल टू 8 मिलीमीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 1.5. तो 8 को हम मल्टीप्लाई कर दें 1.5 से, वी विल गेट 12 millimeters. So the real thickness of this glass is 12 millimeters, जिसको हम meters में convert कर सकते हैं by dividing with 1000. So ये हमारे पास इस question का correct answer आ जाएगा. The same way we have got another question from this in this year. We have a convex lens, that is a converging lens. और इस कन्वर्जिंग लेंस की जो फोकल लेंथ है इट इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर. सो डेटा फॉर्म करते हैं यहाँ पर. सो हमारे पास फोकल लेंथ इक्वल हो जाएगी 10 सेंटीमीटर के. एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10.5 सेंटीमीटर. सो हमारा ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हो गया 10.5 सेंटीमीटर्स. वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म. तो Q हमें यहाँ पे मालूम करना है और एक्सट्रैक्ट एंड राइट द डेटा फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन. तो हमने यहाँ पर डेटा फॉर्म कर लिया. सो सॉल्यूशन के लिए हम लेंस इक्वेशन अप्लाई करते हैं. वी नो दैट 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. तो अगर हमें Q मालूम करना है तो इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके वी कैन राइट एज p माइनस f डिवाइडेड बाय P multiplied by F divided by P minus F. So values को substitute कर देते हैं. Q will be equals to P multiplied by F 10.5 multiplied by 10 divided by P minus F, that is equals to 10.5 minus 10. So multiply करेंगे न्यूमरेटर में, we will get 105 divided by 10.5 minus 10. तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 0.5. So the value of Q in this question will become 210 centimeters. So this is the position of image formed by this convex lens.